हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन हमने लगभग 230 के लगभग कर लिया है ना। इस वीडियो में ऑब्वियस बात है 10-10 क्वेश्चंस के वीडियो बनते जा रहे हैं, सीरीज चल रहा है पूरा। तो इसमें हम लोग कहां से कहां तक करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं 231 से लेके 240 तक। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक सी बात है। अपने एंड से तो एसएससी वालों ने पूरा कोशिश किया था कि मैं कॉम्प्लिकेट करूं, बट इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं। कैसे भाई? तो देखो यहां पे बोल क्या रखा है, ये इक्वेशन है और हमें अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं? रूट्स दे रखे हैं, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलो देखते हैं, जो चीज हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए बोलने का मतलब क्या है? माइनस अल्फा। तो यहां से क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, जो कि कितना है? बीटा है। तो अगर मैं यहां से बीटा को कट कर दूं तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। और अल्फा का वैल्यू 1 आया है तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। देखो ये माइनस इधर गया और 2 इंटू 1 -2। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कर लो, हलवा सा क्वेश्चन है। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 और -8, जो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7। समझ में आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ना जाने कितने बार डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका वीडियो नंबर कितना हो जाएगा? ये वीडियो आपका हो जाएगा 25वां, सीरीज का 25वां वीडियो है सिर्फ अलजेब्रा का। तो हमने हर वीडियो में अगर एक बार भी डिस्कस किया होगा तो 24-25 बार तो डिस्कस कर ही लिया है ना। कॉन्सेप्ट वीडियो जो पहली वीडियो है उसमें तो पक्का ही पक्का बताया होगा। तो जब भी आप इस सीरीज को देखो तो सीरियल ऑर्डर में देखो, डायरेक्ट कहीं से जंप मत करो। जंप करने की जरूरत नहीं है। आप बिगिनर हो या फिर आप एक अच्छे लेवल पे हो, आप एक बार सीरीज पूरे अच्छे से कर लो। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो बाहर नहीं आने वाला है, इसी में है सब कुछ। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। देखो हमें पकड़ना क्या है यहां पे। देखो 102 है, 96 है, गैप कितने का है? 6 का है। 6 का गैप चल रहा है, मतलब कुछ बात है। हमें क्या करना है? कुछ x का पावर 6 में लाना है, कुछ यहां से खेलना है। चलो देखते हैं कैसे खेलना है भाई। अगर मैं क्यूबिंग कर दूं, क्या कर दूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दूं और 1 का क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6, ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये हमारा आ जाएगा, ये तो कट गया। इसका वैल्यू कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। ठीक है, अब देखो यहां पे सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि इसका भी वैल्यू -1 रहा होगा, इसका भी वैल्यू -1 रहा होगा। ठीक है, मतलब कि x का पावर 6 इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। देखो ये बात हमने बहुत पहले कर रखी है। क्या कर रखी है भाई? कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 हो तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई करता है, वो क्या है? 1 है। एसएससी एग्जाम या फिर जितने गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 हो तो यहां पे एक ही वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई करेगा, वो x का वैल्यू क्या रख लोगे? -1 रख लोगे। ये बात मैंने बहुत बार बता रखी है, इसको नोट करके फिर से लिख लेना, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। अच्छा, तो x का वैल्यू पावर 6 इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो मैं ये लिख सकता हूं x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। चलो अब जरा इसको यहां पे लिखते हैं। अगर मैं x का पावर 96 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? x का पावर 6 प्लस 1। अगर मैं x का पावर 84 कॉमन ले लूं फिर क्या हो जाएगा? x का पावर 6 प्लस
1। अगर मैं x का पावर 72 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x का पावर 6 + 1 और फिर क्या बच गया +5। तो भाई देखो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 0। किसी भी नंबर को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है ना। और साथ में क्या है +5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, दो इसके क्या दे रखे हैं फैक्टर्स दे रखे हैं, x-1 और x+1। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई। हमने क्या किया कि x+1 को क्या कर दिया 0 के इक्वल कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1। अब क्या करेंगे -1 यहां पे इंसर्ट करेंगे, -1 का पावर 4 प्लस a -1 का पावर 3 -3 -1 का पावर स्क्वायर प्लस 2 -1 और प्लस b। और भाई ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट में क्या आता है रिमाइंडर आता है 0 होगा। चलो ये कितना हो गया 1 -a, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 -2 प्लस b = 0। तो हमारा क्या आ गया, इस a और -b को इधर रखो और ये क्या हो जाएगा 1 में, और ये क्या है -5 यानी -4। ये क्या हो गया a - b = -4। वैसे तो देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन यहां पे भी चाहो तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बात है जो कि आप टाइम बचा सकते हो। देखो a - b = -4 है, सिर्फ यही एक वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ यही एक वैल्यू है। -2 -2 -4 होता है, तो आप तो यहां से भी टिक करके निकल सकते हो। लेकिन मेरा काम, जो मेरा फर्ज है कि भाई पूरा सॉल्व करके दिखाओ, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पता तो चल चुका है कि हमें आंसर क्या होगा। देखो हमें पूरा सॉल्व करके कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना नहीं है, मिलना 2 ही मार्क्स है। तो जहां पे आपको लगे कि भाई बिल्कुल सही चीज कर रहा हूं, गलत भी कर रहा हूं, मार्क्स आ रहा है तो आने दो, ठीक है। आपको मार्क्स से मतलब होना चाहिए, लेकिन जो रास्ता हम लोग तय करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, लेकिन अगर अब एग्जाम में यहां पे फंस रहो कि अभी देखो एक और इक्वेशन बनेगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ये टाइम बचा सकते हो यहां से ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब क्या है, दूसरा क्या है, x - 1 = 0। तो यहां से x = क्या आ गया 1 आ गया। अब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस a × 1 का पावर 3 -3 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस b और अगेन = 0। 1 प्लस a -3 प्लस 2 प्लस b = 0। अब यहां से अगर निकाले तो a प्लस b, अब देखो 1 + 3, 1 + 2 3 हो गया और -3 कितना हो गया 0। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या आ गया है, a + b = 0। पहला क्या है a - b = -4 और दूसरा क्या है a + b = 0। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 2a = -4, तो a = क्या आ गया -2। a = -2 वैल्यू पुट करोगे, b = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर तो यही होना है, लेकिन आप ये टाइम बचा सकते थे, ये आप काम कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में भी कर सकते हो। देखो कहीं कहीं पे रिस्क लेना जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, मेरे इस बात को बिल्कुल ये मत करो कि भाई इसको ही पकड़ लिया। अगर मान लो 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D, आप पूरे सीन को समझो, ठीक है, पूरे सीन को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको यह पता चल गया कि इसमें से 2 ऑप्शन आंसर नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें यह पता चल गया कि 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं है, यानी कि आपको डाउट क्या है बी और डी में, आपको डाउट क्या है बी और डी में डाउट है, ठीक है। अब देखो
यानी कि आपका ये चांस है कि 50% अगर आप तुक्का मारते हो तो सही हो सकता है और 50% गलत हो सकता है। अगर सही होता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत होता है तो हाफ कटेंगे। ध्यान दो, मैंने 4 ऑप्शन पे नहीं बोला है, मैंने बोला 2 आपको पता है कि वो 2 तो आंसर नहीं है, 2 बच गए। 50% चांस है कि सही हो सकता है, 50% चांस है कि गलत होगा। सही होने पे 2 मिलेगा, गलत होने पे -1/2 होगा। मार देना तुक्का, मार देना तुक्का। भाई मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये रिस्क लेना बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, आप एक सिक्योर पोजीशन पे रिस्क ले रहे हो। एक होता है ना 4 में से 4 है और जय माता दी करके मार रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल गलत है। 3 है, तुक्का मार रहे हो, गलत है। 2 है, मार देना। देखो 2 मार्क्स मिल भी तो रहा है और जा रहा है तो हाफ जा रहा है, तो यहां पे आके आप तुक्का मार सकते हो। तुक्का हमेशा जब मारो तो वो क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल होना चाहिए कि भाई इस तरीके से ये दोनों तो हट रहा है, आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्या मिनिमम वैल्यू लेंगे एक्स का कि एक्सप्रेशन क्या हो, या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। तो हम लोग 0 के इक्वल ही बात करते हैं क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, पहले 2 में क्या कर सकते हैं, पहले 2 में क्या कर सकते हैं, देखो पहले 2 में क्या कर सकते हैं वो समझो। पहले 2 में ये कर सकते हैं कि भाई ध्यान से समझना बात को, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x³ -2x या फिर -5x² और -2x², तो भाई देखो 5 और 2 मिलाकर क्या हो जाएगा, 5 और 2 मिलाकर क्या हो जाएगा, 7 ही हो रहा है ना, तो मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, अब 2 और यहां पे है तो इसको क्या लिख सकते हैं, +10x और +x, 10x और 1x मिलाकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और फिर -5। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मेरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ टर्म यहां पे कॉमन लेना है। क्या लेना है वो देखो, और ये बात बोलोगे कि मुझे कैसे समझ में आएगा, तो ये बात आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। यहां पे समझोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में देखोगे तो आप समझ लोगे। मैंने हमेशा बोला कि जब फ्रेंडली क्वेश्चन आता है तो एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। जो क्वेश्चन आपने पहले अप्रोच कर रखा है तो कोशिश करो इतने वैरायटी के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए उसको अप्रोच कर लो कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपको पारिवारिक लगे। अच्छा, ये हमारे ताऊ जी का लड़का है, ये हमारा भतीजा है, ये तो हमारा बेटा है, इस तरह के क्वेश्चंस लगे। जब सब कुछ रिश्तेदारी में होगा बड़ा काम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पे अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, x - 5। अगर मैं यहां पे -2x ले लूं तो क्या हो जाएगा, x - 5, और यहां पे 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, x - 5। अच्छा x - 5 क्या कर दे, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, x² -2x + 1 > अच्छा, अब ये क्या लिख सकते हैं, x - 5 और ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, 0 कब ला सकते हैं, जब x का वैल्यू 5 हो या फिर 1 हो, है ना। 5 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0। किसी भी चीज को शून्य से गुना करो तो उसका फल 0 ही होता है ना। तो यहां पे 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन बोल क्या रहा है, मिनिमम। तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, इग्नोर, और 1 को करेंगे टिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए हलवा, जिसको नहीं आता है भाई घिसते रह जाओगे, घिसते रह जाओगे। इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। भाई देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा ये कितना दे रखा है 26 का स्क्वायर यानी कि 676। मैंने आपको बार बार बोला है, वैसे लोग जिसको 30 तक का स्क्वायर और 12 तक का क्यूब नहीं आता है, मेरे भाई आप रेस से पहले बाहर निकल चुके हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर बुरा लग रहा है आप बिल्कुल वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं आपको ये बताने के लिए कि आप रेस में हो और मेरा वीडियो देखो, मैं वो नहीं चाहता हूं। आप मेरे भाई अगर 30 तक का स्क्वायर और 12 तक का क्यूब नहीं याद है, आप रेस के बाहर हो। मेहनत करो, इस चीज को याद करो, और जिनको आता है आप अभी रेस में हो, बने हुए हो, लगे रहो, होएगा, मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भाई ये तो निकालना है, और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा 109। भाई ये कितना हो गया 676 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो गया 200 प्लस 218। इस 218 को इधर लाके माइनस कर दो। भाई ये गया 8, 6 में से एक गया, 6 में से एक गया तो कितना हो गया 5, और ये 4, यानी 458। इसका आंसर क्या हो जाएगा 458। टोटल फॉर्मूला पे बेस्ड था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो 6 का गैप है, क्यूब करेंगे तो काम नहीं बन जाएगा। एक और तरीका देखते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1। क्या हो गया भाई, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर गया तो 3। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड में क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। क्या होता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3 का क्यूब और माइनस 3√3। भाई इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3 और इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग क्या आ गए, हम लोग आ गए x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, यानी x क्यूब का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। कर दो काम भाई, x का पावर 12 कॉमन ले लिया तो x का पावर 6 प्लस 1 प्लस x का पावर 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 प्लस 0, यानी कि आंसर आपका आ गया 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, भरोसा है समझ में आ रहा होगा, विश्वास है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व भी करना होगा। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा यहां से अगर इसको रखे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो ये कितना हो गया माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दो, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आया है माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये गया इसके साथ, कितना आ गया -2। ठीक है, समझ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है,
इसको ले लो एलसीएम। अगर एलसीएम ले ले ए बी सी तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसको इधर लेके गए तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। हमें इसका एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है भाई, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो चलो निकालते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भाई इसका वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये इतना है, तो देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, एम स्क्वायर। तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन 3। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो एक एक क्वेश्चन कराया है उसको करते चलो, बड़े ही आराम से क्वेश्चन होगा मेरे भाई, बड़े ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, सोचना भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, है ना, उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, या फिर आप a टोटल को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक कर दो, काम हो जाएगा। चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी। इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, ध्यान से समझना, माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस बी। किस पे मैंने काम किया है, ये काम किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीडियो में मिल जाएगा। मैंने इस टोटल को क्या मान लिया, ए मान लिया, और टोटल को क्या मान लिया, बी मान लिया। भाई यहां से ये गया यानी हो गया 4a, यहां से ये गया हो गया 2b। आपका आंसर क्या आ गया, 8ab। ठीक है। ओ अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिटरली अच्छा है, सच में अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में टाइम देना बनता है। जैसे ही क्वेश्चन देखा दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वही होता है जो कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने समझाया है। नालायको, जिनको जिनको नहीं आता है उसके लिए बोल रहा हूं, नालायको पहले कॉन्सेप्ट वीडियो को देखना, उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का आप प्लेलिस्ट में जाओगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स वाले में, तो उसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी उस पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे मिलेगा। फिर भी देखो मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। अगर x अपॉन ए इक्वल टू या फिर x अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से होता है ये क्या है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं यहां पे। भाई यहां पे 4a लाना है ना, तो यहां से 4a उठा के नीचे रख दो, x अपॉन 4a। 4a रखा तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी। अब लगा देते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a इक्वल टू 2b प्लस a प्लस बी 2b माइनस a माइनस b, जो कि कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a इक्वल टू 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। चलो अब देखो यहां पे 4a की जगह पे 4b है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, x अपॉन 4b को नीचे ले आओ, 4b, तो ये क्या हो गया, 2a अपॉन a प्लस बी। फिर से क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b
इक्वल टू 2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस बी। ये क्या हो गया, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इक्वल टू 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ध्यान से देखो, यहां पे b माइनस a है, यहां पे a माइनस b है, यानी कि माइनस साइन कॉमन लेना होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस 3a प्लस बी अपॉन b माइनस a। अब मुझे इसको और इसको ऐड करना है, यही तो करना है, इन दोनों को ऐड करना है, कर दो ऐड। क्या हो जाएगा भाई, 3b प्लस a माइनस 3 माइनस b अपॉन b माइनस a। देखो 3b में से b गया 2b, a में से माइनस 3 है यानी कि माइनस 2a अपॉन b माइनस a, यहां से 2 को कॉमन ले लो, b माइनस a अपॉन b माइनस a, ये इसके साथ गया और आपका आंसर क्या आ गया, 2। अच्छा क्वेश्चन है, इज्जतदार क्वेश्चन है, रेस्पेक्टेबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जाम में टाइम देना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो 240 तक क्वेश्चन हो चुका है, इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 250 तो कर ही लेंगे, ठीक है। लग रहा है आपके लिए यूजफुल है, मेरे पढ़ाने से आपको कुछ मदद मिल रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो भाई, ठीक है, शेयर भी करो। मैं कंटेंट बनाने में मेहनत कर रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन आएगा शेयर का, स्टेटस पे डाल देना है, ठीक है। वो तो आपका मन है, जैसे मन है वैसे करो, ठीक है। आप अपने भाई के लिए जो कर सकते हो वो करो, बाकी आपकी मर्जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।